स्वागत है आपको कंसेप्ट क्लियर विथ नीतीश चैनल में। हम लोग जो है संविधान के भाग आज पढ़ेंगे। संविधान में जो है भाग क्या है, तो कानून और नियम, कानून और नियम अनुच्छेद। ये कानून और नियम संबंधित जो अनुच्छेद है, इनको स्पष्ट रूप से और आसान भाषा में समझने के लिए जो है भाग बनाया गया है। क्या भाग बनाया गया है? तो मूल संविधान में जो थे कितने भाग थे, तो 22 भाग। मूल संविधान में 22 भाग और 395 अनुच्छेद। अभी जो है मूल संविधान में कितने भाग, 22। अभी जो है कितने भाग हैं, 25। 25 किस तरह से है, जैसे ये 4 के का जो है जोड़ा गया, 9 के का, 9 के ख, ये जो जोड़ा गया, इस तरह से जो है 25 भाग हैं। लेकिन अगर जो आपको क्वेश्चन में आता है कि संविधान में भाग कितने हैं, तो आपको भाग 22 ही ऑप्शन में चूज करना है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है बस 5 मिनट में जो है भाग को पूरे तरह से जो है हम लोग याद कर लेंगे, और याद करने के बाद जो है जब भी एग्जाम में आएगा तो जो है हम लोग उसको टिक आउट कर लेंगे। ठीक है, तो भाग कितने हैं, 22। और 22 में जो प्रमुख भाग है वो हम लोग को याद करेंगे। ठीक है, आगे जो है संघ एवं राज्य क्षेत्र। भाग 1 में क्या है, संघ एवं राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र, जैसे संघ एवं राज्य क्षेत्र जो है आपको भाग 1 में भी यही बात लिखी है, अनुसूची 1 में भी यही बात लिखी है। आप अनुच्छेद 1 पढ़िएगा तो उसमें भी जो है यही बात लिखा हुआ है। तो भाग 1 में क्या है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में क्या है, नागरिकता। भाग 1 के जो संघ एवं राज्य क्षेत्र है जो अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में जो है नागरिकता अनुच्छेद 5 से लेके 11 तक। और भाग 3 में मौलिक अधिकार जो है 12 से लेके 35 तक। और भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व जो है, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से लेके 51 तक। और भाग 4 के का जो है मूल कर्तव्य, ये 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया और अनुच्छेद 51 के का में जोड़ा गया। इस तरह से जो है हम लोग इनको जो है पार्ट बाय पार्ट में याद करेंगे। जैसे 1 से लेके 4 तक, भाग 1 से लेके 4 तक, इसका जो कॉलम है देख लीजिए, भाग है, फिर इसमें जो भाग में संबंधित प्रावधान लिखा गया है, फिर अनुच्छेद है, फिर भाग है, फिर उसका प्रावधान, फिर अनुच्छेद। इस तरह से जो है कॉलम बनाए हैं। अब देखिए इसको याद कैसे करेंगे, तो भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 1 में संघ एवं राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के का में मूल कर्तव्य। इस तरह से जो है हम लोग 4 का एक ग्रुप बना के जो है यहाँ याद करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाग 5 में क्या है, संघ। भाग 6 में राज्य। भाग 7 में जो है इसको समाप्त कर दिया गया 7वें संविधान संशोधन में। भाग 8 में जो है संघ राज्य क्षेत्र। इसका जो है भाग 5 से लेके भाग 8 तक जो है हम लोग एक ग्रुप बनाएंगे ताकि जो है याद करने में आसान हो। भाग 5 में जो है संघ में, संघ यानी इसी को केंद्र बोलेंगे। क्या, केंद्र। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 52 से लेके 151 तक। राज्य जो है, राज्य के बारे में, राज्य के कार्यपालिका के बारे में, ये सभी राज्य के बारे में जो जानकारी मिलते हैं अनुच्छेद 152 से 237 तक। भाग 7 में जो है याद रखिएगा कि भाग 7 स से समाप्त और स से 7वें संविधान संशोधन 1956, यानी जो भाग 7 है इसमें जो क्या है कि राज्यों को सबसे पहले A, B, C, D ग्रुप में बांटा गया था, उसे जो है 7वां संविधान संशोधन द्वारा जो है भाग 7 को समाप्त कर दिया गया। भाग 7 को समाप्त कर दिया गया, यानी भाग 7 स से समाप्त और स से 7वें संविधान संशोधन। इसका जो अनुच्छेद 238 था इसे भी समाप्त कर दिया गया।
8 में संघराज क्षेत्र। संघराज क्षेत्र मतलब ये अनुच्छेद 239 से 42 में जो संघराज क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश के बारे में जो है ये वर्णन मिलता है। तो इसको जो है एक ग्रुप बनाते हैं हम, दूसरा ग्रुप 5, 6, 7, 8। 5 में क्या है संघ, 6 में क्या है राज्य, 7 में क्या है इसको समाप्त कर दिया गया 7 में संविधान संशोधन द्वारा, 8 में संघ राज्य क्षेत्र, संघ राज्य क्षेत्र। इस तरह से जो है दूसरा ग्रुप को हम लोग याद करेंगे। 5 में संघ, 6 में राज्य, 7वें में समाप्त हो गया, 8वें में संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाग 9। भाग 9 में जो है पंचायतों के बारे में जो है बताया गया अनुच्छेद 243 में। ये जो है इसमें 243 के ए से लेके ओ तक है। ठीक है, इसी तरह से भाग 9 के क और 9 के ख जो है इसको हम लोग एक ग्रुप में बांटेंगे। अब इसको याद कैसे करेंगे भाग को, तो भाग 9 में पंचायत, भाग 9 में पंचायत, 9 के क में नगरपालिका, 9 के क में नगरपालिका, 9 के ख में क्या सहकारी समिति। इस तरह से जो है ये तीसरे ग्रुप में हम लोग को बांट के याद करेंगे। 9 में पंचायत, 9 के क में नगरपालिका, 9 के क में नगरपालिका और ख में सहकारी समिति, ख में सहकारी समिति। इस तरह से जो है तीन ग्रुप में बांट दिए और तीनों ग्रुप को जो है याद हो गया होगा। तो एक बार जो है तीनों ग्रुप जो है दोबारा से हम लोग देख लेते हैं कि पहला ग्रुप में क्या है कि संघ एवं राज्य क्षेत्र भाग 1 में, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। ये जो है हम लोग पहला पार्ट इसको बांट दिए अनुच्छेद 1 से लेके 4 के क तक। दूसरा में क्या बात है 5 से 8। ठीक है, 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में समाप्त कर दिया गया 7 में संविधान संशोधन द्वारा, 8 में संघ राज्य क्षेत्र। इस तरह से जो है इसको हम लोग दूसरा ग्रुप में बांटे, दूसरा ग्रुप में। तीसरा ग्रुप में जो है किसको बांटे, भाग 9 के क और 9 के ख। 9 में पंचायतों के बारे में, 9 के क में नगरपालिका के बारे में और ख में सहकारी समिति के बारे में। इस तरह से जो है 3 पार्ट में बांट के हम लोग जो है याद किए। अब जो है आगे बढ़ते हैं भाग 10 में क्या है अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र जो अनुच्छेद 244 में इसका वर्णन है, अनुच्छेद 244 में। अब भाग 11 यानी संघ राज्य संबंध, संघ के मतलब हो गया केंद्र, इसको केंद्र राज्य संबंध भी कहेंगे। ठीक है, ये जो है अनुच्छेद 245 से लेके 263 तक के इसका वर्णन है। भाग 12 में क्या है वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति से संबंधित जो है अनुच्छेद 264 से लेके 300 के ए तक है। तो इसको भी जो है हम लोग चौथे ग्रुप में बांटते हैं याद करने के लिए जो आसान होगा। तो 10, 11, 12, 10, 11, 12। 10 में क्या है आपको कि अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र, अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में क्या है संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र राज्य में संबंध। भाग 12 में क्या है वित्त और संपत्ति, वित्त और संपत्ति। ठीक है, आगे जो है भाग 15 और भाग 16। भाग 15 में क्या है निर्वाचन, निर्वाचन का अनुच्छेद कितना है 324 से लेके 329। भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, इसका जो अनुच्छेद है 330 से लेके 342 के ए तक। इसको जो है हम लोग अगला ग्रुप में बांटते हैं 5वें ग्रुप में। 5वें ग्रुप में जो हम लोग बांटे हैं ताकि याद करने में जो है आसान हो। 15 में क्या है निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, 15 में निर्वाचन, 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। अब आगे जो है भाग 17। भाग 17 में जो है राजभाषा, भाग 17 में क्या है राजभाषा और इसका अनुच्छेद जो है 343 से 351 तक के जो है अनुच्छेद जो है इसके राजभाषा के बारे में जो है वर्णन किया गया है। भाग 18 में क्या है आपात उपबंध, आपात उपबंध यानी अनुच्छेद 352 से 360 तक के आपात उपबंध जो आपातकाल है
कैसे और किस तरह से जो है कब लगाया जाएगा, ये 352 से लेके 60 तक के जानकारी मिलता है। और भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, जो अनुच्छेद 368 में इसका वर्णन है। तो अगले ग्रुप है छठा ग्रुप, ठीक है। छठा ग्रुप में जो है हम लोग भाग 17, 18 और 20 को बांटते हैं। इसमें क्या है, याद करने के लिए जो है ग्रुप हम लोग बांटे हैं ताकि आसान हो। 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध, 18 में आपात उपबंध, 20 में संविधान संशोधन, 20 में संविधान संशोधन। इस तरह से जो है हम लोग भाग को छोटे छोटे ग्रुप में बांट के याद करना है, ताकि जो है कि आसानी से हम लोग को जो प्रमुख भाग है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो याद हो जाए। तो चौथे ग्रुप में हम लोग क्या कौन कौन से भाग रखे, 10, 11 और 12। 10 में क्या है, केंद्र और राज्य में ये अनुसूचित जाति और जनजातीय क्षेत्र। भाग 11 में क्या है, संघ राज्य संबंध, यानी केंद्र और राज्य में संबंध। भाग 12 में क्या है, वित्त और संपत्ति। ये जो है ये चौथे ग्रुप में बांटे, ठीक है। पांचवा में क्या हम लोग बांटे, 15 और 16। 15 में क्या है, निर्वाचन। 16 में क्या है, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। और छठा ग्रुप में जो हम लोग बांटे 17, 18 और 20। 17 में क्या है, राज्य भाषा, 18 में आपात उपबंध और 20 में जो है संविधान संशोधन। इस तरह से जो है हम लोग भागों में बांट के और याद करने से जो है आसानी से याद हो जाता है। तो हम विश्वास करते हैं कि आप लोग को जो है याद हो गया होगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इसी तरह से जो है और संविधान में कौन सी वीडियो, मतलब कौन सा जो है आपको चैप्टर अच्छा लग रहा है पढ़ना है और बनाना है, तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।